अपने प्रीलिम्स के स्पेशल को। द पीरियड बिटवीन 1885 टू 1905 इज नोन एज द एरा ऑफ मॉडरेट्स। तो उसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन डिमांड्स ऑफ मॉडरेट। तो मॉडरेट्स की क्या क्या डिमांड थी? तो पहला दिया हुआ है एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड शुगर ड्यूटी। दूसरा स्टेटमेंट है रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ पेजेंट फ्रॉम अनजस्ट लैंडलॉर्ड। ओके, पीरियड है 1885 से, तो ये दोनों तो सही है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और चौथा है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। आपसे पूछा गया सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, सेकेंड ऑप्शन है 1 एंड थर्ड है 1, 2, 3 और डी है 1, तो चारों के चारों। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी था। मेन डिमांड मॉडरेट्स के क्या थे? पहला बात तो एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसमें क्या बोला गया था कि ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इन हायर पोस्ट बाय होल्डिंग ये जो आईसीएस बोलते हैं ना, सिविल सर्विसेज जो अभी हम जानते हैं, तो आईसीएस एग्जामिनेशन में ग्रेटर अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी। ओके, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इसमें आया था, राइट। मोर पावर, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत ज्यादा दिया ना, मोर पावर फॉर द लोकल बॉडीज। ओके, फिर रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ पेजेंट फ्रॉम अनजस्ट लैंडलॉर्ड, ये भी सही है। एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड शुगर ड्यूटी, वो भी है। रिडक्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन आर्मी, बहुत ज्यादा वहां पे है ना, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, तो फिर स्पेंडिंग ऑन आर्मी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, तो आर्टिकल 19 जो है, राइट, यहीं से शुरुआत हुई थी। तो अगेन डू चेक आउट माई अदर इनिशिएटिव, जहाँ पे हम मेंस सारे जनरल स्टडीज पेपर इंक्लूडिंग एसे एंड एथिक्स है ना, उसको ध्यान में रख के बनाए। ओके।